अच्छा जी, तो अब हम जो है वो थोड़ा सा जो है आगे चलते हैं। ये अगर आपको ये सॉरी, आपका माइक जो है ना म्यूट करने लगा। मैं वो लेके आता हूँ पैटर्न जो मैंने एक ड्रॉ किया था। यार ये खुल ही नहीं रहा कुछ, आज पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, खैर इसको खुद ही यहाँ पे फिर ड्रॉ करते हैं, या मैं हाथ से बना लेता हूँ यहाँ पे। अगर आपको याद हो तो हमने ये एक टेबल बनाया था इस तरह का, ठीक है, जिसमें हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इस तरह, ठीक है। और फर्दर हमने इसके यहाँ पे जो इसकी ग्रीन की थी, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि थर्ड पर्सन, ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड पर्सन, ठीक है, और यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन लिखा था, ठीक है। और इनके ऊपर हमने सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल लिखा था, ठीक है। और फर्दर इनकी डिवीजन जो थी वो इनके अंदर थी यहाँ पे ये वाली, ठीक है। और जो नीचे है यहाँ पे ये वाला पोर्शन नहीं था, सही। अच्छा, तो हमने जो एग्जांपल ली थी, मतलब इसमें फ्यूचर टेंस के अंदर, वो लास्ट में जो हम कर रहे थे हमने ली थी यज़हबू, जहाँ तक मुझे याद है यही ली थी ना। अ, जी ये तो राइटिंग बस इसी तरह ही आनी है कि वर्ड नहीं मेरा चल रहा आज, ठीक है। कि थर्ड पर्सन का हमने देखा था कि यज़हबू, ठीक है। और अगर ये थर्ड पर्सन, ये मैं इसको यहाँ पे मैस्कुलिन, फेमिनिन, ये मैं इसको दोबारा कर दूंगा। ये मेरा अगर जब ऑफिस खुलता है ना, तो ऑफिस में ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ठीक है, और ये फर्स्ट पर्सन यज़हबू। और हमने दूसरा क्या देखा था, तज़हबू, ठीक है। और इसी तरह तज़हबु फिर तज़हबू, ठीक है। फिर तज़हबीना तज़हबीना, और अज़हबु। और हमने लास्ट वाला जो था हमारा था अज़हबू, ठीक है। आज हम एक तो नई चीज़ ये देखते हैं कि आज हम प्लूरल्स भी इसके देख लेते हैं, ठीक है, कि प्लूरल्स क्या होंगे, प्लूरल्स फॉर्म इसकी क्या होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म जो इसकी आएगी थर्ड पर्सन मैस्कुलिन की, यानी कि जब हम ये कहना चाहते हैं कि दे, ठीक है, दे। अच्छा, एक जो मिस्टेक मैंने देखी थी आप लोगों ने वो की है, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कहते हैं फॉर एग्जांपल यू या दे, ठीक है, तो हमें ये स्पेसिफाई करना है कि ये ड्यूअल के लिए हम कह रहे हैं, प्लूरल के लिए बात कर रहे हैं, मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं, फेमिनिन की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि जैसे दे सिंगुलर मैस्कुलिन या ड्यूअल मैस्कुलिन या प्लूरल फेमिनिन, व्हाटएवर जो भी है वो हमने लिखना है। डाटा तो था कहीं पे। मैंने आपका तो खैर अभी काला बड़ा है वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो मैंने खलील का देखा उसमें मिसिंग थी ये चीज़। तो बहरहाल ये अभी जो हम कह रहे हैं ये सबसे पहला हमारा आता है यज़हबूना, ठीक है। यज़हबूना किसके लिए यूज होता है, यज़हबूना यूज होता है जब थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म हमने मैस्कुलिन की लेनी हो तो उसके लिए यज़हबूना आएगा, ठीक है। जैसे यज़हबू किसके लिए है, किसी एक दूर वाले, ठीक है, बंदे के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो जो एक्ट करने वाला है वो बंदा है। लेकिन अगर वो बंदे जो हैं ज्यादा हैं, ठीक है, यानी मोर देन टू हैं, तो क्या आएगा यज़हबूना।
अच्छा, अगर हम सेकंड पर्सन ज्यादा की बात करेंगे तो क्या आएगा? वो आ जाएगा तज़हबूना। ठीक है, तज़हबूना। ठीक है, तज़हबूना। ये राइटिंग अब आपको इसी तरह पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, यज़हबूना, हम हमारा या का जो है यूजुअली ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? या जो मुदारे में लगता है ये थर्ड पर्सन के लिए, और जो ता होता है ये सेकंड पर्सन के लिए लगता है। ठीक है। अच्छा, जो एक्सेप्शन है इसमें वो बड़ी थोड़ी है, मतलब जो आप सेकंड पर्सन में देखेंगे वो तो ता ही होगा, लेकिन थर्ड पर्सन में कुछ जगह पे आप देखेंगे कि वहाँ पे ता आ जाता है। जैसे तज़हब, तज़हबु जो हमने थर्ड पर्सन फेमिनिन देखा वहाँ पे आया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमने थर्ड पर्सन फेमिनिन को एड्रेस करना हो प्लूरल फॉर्म में तो कैसे करेंगे? वो हम यहाँ पे करेंगे यज़हबना। ठीक है, यज़ यज़हबना। ठीक है, और अगर यही काम हमने सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए फेमिनिन के लिए करना हो तो क्या करेंगे? वो करेंगे तज़हबना। ठीक है, तज़हबना। ठीक है, ये हमारे जो है हमने प्लूरल के किए हैं। और लास्ट जो प्लूरल वाला है हमारे पास वो है फर्स्ट पर्सन का। उसका क्या होगा? नज़हबु। ठीक है, नज़हबु। नज़हबु। ठीक है, अज़हबु फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए, और नज़हबु जो है ये प्लूरल के लिए आता है। तो ये पैटर्न है। ठीक है, ये पैटर्न है। अभी हमने ड्यूअल्स नहीं किए, उसको मैं अभी नहीं लिख रहा, लेकिन ज़ाहिर बात है हम आगे पढ़ लेंगे उनको। लेकिन आज के लिए ज़रूरी नहीं है हमारा, हम आज प्लूरल्स को ही फ़ोकस करेंगे कि प्लूरल्स जो हैं ड्यूअल्स को हम बाद में देखेंगे। अच्छा, ये पैटर्न है। अब इसी पैटर्न की बेस पे आप और भी बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे हमने पहले भी बनाए थे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फ़अला है। ठीक है, तो यफ़अलु होता है। तो ये अब अगर हम यज़हबूना को देखें तो क्या हो जाएगा? यफ़अलूना। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? अगर मैं प्लूरल्स वालों को देखूँगा फ़अला के ऊपर तो क्या होगा? यफ़अलूना, यफ़अलना, तफ़अलूना, तफ़अलना। ठीक है, और लास्ट वाला करें, कौन करेगा? इरफान भाई आप करें। नफ़अलु। नफ़अलु। ठीक है, तो ये मतलब इसका जो पैटर्न है ये वही रहेगा, सिर्फ़ आपने उसकी जगह पे प्लेसमेंट्स जो करनी है वो हम डिफरेंट जो लेटर्स हैं उनकी कर देंगे। ठीक है, अभी हमने रूट लेटर्स मेरा नहीं ख्याल हमने पढ़े थे कि पढ़ लिए थे। रूट लेटर्स नहीं पढ़े। मेरा ख्याल है सिर्फ सरसरी सा हमने बताया था कि थोड़ा सा, लेकिन हाँ अभी जी, बिल्कुल। हाँ। हाँ जी, आगे जाके आएगा कि रूट लेटर किस तरह आप आइडेंटिफाई करना और ये चीज़ें जो है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसको देखें कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रेज़ेंट टेंस के जो प्लूरल फॉर्म है उनको देखें। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि एक छोटा-सा एनालिसिस कर लेते हैं। इसको सेव करने की किसको भी ज़रूरत है? कि ये पता है सबको मेरा ख़्याल है। खलील भाई तो कहेंगे सेव करने की जरूरत है, बाकी क्या है, मैंने तो हाँ, लिख लिया। अच्छा चलें, मैं इसको एक काम करता हूँ कि सेव कर देता हूँ, बाद में मैं अ, अच्छा ठीक है, आपको ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रही है अब? जी। अच्छा चलें, ये काम करते हैं कि हम एक छोटा-सा एनालिसिस कर लेते हैं। वो एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगी, और अ, मैं एक ये मेरा ख़्याल है आसिफ ये भाई मैंने करेंगे ना ऐसे। आसिफ भाई नहीं मेरा ख़्याल अभी कर पाएँगे, पता नहीं अगर उन्होंने किया होगा पहले तो। भाई आपको पता ही नहीं है, वो मास्टर है ऑलरेडी अरबिक के, माशाल्लाह। अच्छा, चलें ठीक है। ऐसे चलें, ही चढ़ाई जा रहे हैं। ओके, चलें सर। ये चलें हम इसका स्टार्ट करते हैं क्विकली। सबसे पहले जी वर्ड लेवल एनालिसिस, हमने अभी पीछे मैंने लिखा था कि 6 इसके जो फेजेस के अंदर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी मतलब सेंटेंस को।
जब हमने ग्रामेटिकली उसको ट्रांसलेट करना है तो उसके जो या एराब लगाने हैं तो चलें सबसे पहला हम वर्ड लेवल एनालिसिस करेंगे। करवाएंगे इरफान भाई या मैं ही खुद ही कर लूँ क्विकली या मैं तो आसिफ भाई ट्राई करेंगे कि मैं करूँ आसिफ भाई? नहीं, आप करें, आप करें। जी पहले ये इसम 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 चारों इसम है। इसम 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 इसम, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे फ्रेज लेवल के ऊपर। हाँ जी, अल कुरान अल करीम ये मौसूफ सिफा है। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट ही लिखता जा रहा हूँ, वो ज़्यादा इजी है क्योंकि अदरवाइज पेन से लिखना जो है वो। और कोई फ्रेज है इसमें? जी किताबुल्लाह ही ये इजाफा फ्रेज है। जी आईपी आ गया। ओके, अब हमारा आ गया जी सेंटेंस लेवल। सेंटेंस लेवल ये क्योंकि ये वो जुमला फेलिया नहीं है, जुमला इसमिया है, तो पहले वाला देखिए हमारे मुब्तदा पास हो दो गया। ब्लॉक हैं, ठीक है, दो हाँ जी, ब्लॉक दो हैं। ब्लॉक है। हाँ जी, तो पहला मुब्तदा है तो दूसरा खबर है, दोनों ऑपोजिट भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ जी, ये इस पहले इस इस वाले सेंटेंस में दोनों तरफ आ सकता है, ठीक है। हम्म, उसके बाद पहले हमारा कुरान। साइन, स्टेट और रीजन, ठीक है, साइन, स्टेट और रीजन। हाँ जी, तो पहले वाला दम्मा हम्म अल कुरान का, हम्म फिर स्टेट इसकी वो रफा, हम्म रीजन फर्स्ट वर्ड ऑफ द मुब्तदा। तो ठीक है, आगे अल करीम। दूसरे का फिर दम्मा रफा, और रीजन ये है कि मौसूफ सिफा फॉलोज मौसूफ। ठीक और है, थर्ड वाले का जी दम्मा रफा, और ये फर्स्ट वर्ड ऑफ खबर है। और अगला जो है जी वो कसरा, दूसरा है जर, और ये बिकॉज ये मुदाफिल है। मुदाफले, ठीक है। तो ये हमने एक क्विक एनालिसिस करके इसकी भी मतलब हमने देख लिया कि हमने किस तरह से जुमला इसमिया जो होते हैं उनकी मतलब हमने एनालिसिस किया था, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह हम एक एनालिसिस और करते हैं, लेकिन जो है वो हम करेंगे इसका फेलिया का करते हैं, एक एक फेलिया का भी हो जाए ताकि दोनों कवर हो जाएं इसमें हमारे। तो इंशाअल्लाह। इसके लिए चलें जी, इसका शुरू करवाएंगे। आसिफ भाई अगर आपने ट्राई करनी है तो आप कर लें। नहीं, आप करें। मैं आप चूंकि अभी इस रिदम में नहीं हूँ क्योंकि आप जो अच्छा चलें, सबसे पहले हम इसका वर्ड लेवल एनालिसिस करते हैं। ये इरफान भाई आप इसम करवाएंगे कि मैं करता जाऊँ? इसम इसम हरफ, हाँ 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 हाँ, सॉरी वो पहला फेल फेल, हम्म फिर इसम हम्म, हरफ, इसम इसम इसम। ठीक है। अब फ्रेज लेवल। फ्रेज लेवल में फी कुल्ली जो है ये तो हो गया प्रपोजिशनल फ्रेज। एक ही है की बस? एक ही मुझे लग रहा है। इसमें सबसे पहले तो ये है, ठीक है, इजाफा फ्रेज है। उसके बाद ये मिलके प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। ये दो हैं जी। हाँ बिल्कुल अच्छा जी, अब हम सही है। सेंटेंस लेवल पे हमारे पास एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, ठीक है। बताएं, चार ब्लॉक आते हैं, ठीक है। फेल अल मादी, हाँ जी, फेल मादी, दूसरा फाइल, फाइल,
मुअल्लिक जो वर्ब लिंक है, मुताल्लिक, मुताल्लिक सॉरी, और तीसरा जो है वो मफूल बिही ऑब्जेक्ट। मफऊल बिही, ठीक है, ये आ गया, वो ठीक है। मफूल भाई सिर्फ रसूल है, सिर्फ रसूलन मफूल भाई। रसूलन, जी रसूलन, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसका साइन, स्टेट और रीजन आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे है ये, ठीक है। अच्छा, बासा, पहले कुछ भी नहीं है सर, ये मबनी है, ना साइन ना स्टेट ना रीजन, मबनी ठीक कहते है। हैं रीजन क्या है। और अच्छा जी, अल्लाह, अल्लाहु रफा, सॉरी दम्मा रफा, और बिकॉज ये फाइल है। अच्छा जी, फिर फी, हरफ का कोई साइन स्टेट नहीं है, कुल्ली, और कुल्ली का ये है जी, क्या कहते हैं, कसरा, और ये है जर, और ये इसमें मजरूर है, और आगे, अगला जो है अगेन कसरा, जर, कसरा है कसरत, अगला पीस है, कसरतैन, जर, कसरतैन सॉरी, जर, कसरतैन, और ये इजाफा फिर इसको मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रसूलन फतहतैन, और ये नसब है बिकॉज ये मफूल भी है। ठीक है, मफूल भी है, ठीक है। ये हमने एनालिसिस कर लिया एक इसका जुमला फेलिया का भी, ठीक है। ये बासा का क्यों कोई साइन स्टेट और रीजन नहीं है? किसका? पहले वर्ड का बासा। ये मबनी है, जो फेल मादी होता है इसका कुछ नहीं होता, ना साइन होता है, ना स्टेट होती, ना रीजन होती है। अच्छा, अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। आज हम जो नई चीज़ हमने पढ़नी है, ठीक है, एक हमने देखी है ये जो कंजुगेशंस हमने थोड़ी सी बनाई हैं वो देखी हैं, और दूसरी जो नई चीज़ हम आज पढ़ने लगे हैं वो है अल्फेलुल नाकिस, ठीक है। ये मैं अब यहाँ पे ही आज लिखता हूँ, मैं आज इसी का ही सहारा हम लेंगे। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेफिशिएंट वर्ब्स, ठीक है। क्या कहते हैं? डेफिशिएंट वर्ब। अगर मैं अरबिक में इसको लिखूँ तो इसको इस तरह लिखा जाता है, अल्फे फे अल किस, ठीक है, अल्फेलुल नाकिस। अच्छा, ये क्या है, ठीक है। इनकी थोड़ी सी हम पहले थ्योरी देखते हैं कि ये आखिर ये क्या है, डेफिशिएंट वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। अरबिक टर्म इनकी अल्फेलुल नाकिस है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये एक कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरी किसकी है? ऑफ वर्ब। वर्ब की कैटेगरी है, यानी फेल की, जो कि मतलब वर्ब की तरह बिहेव नहीं करती, ठीक है। यानी ये वर्ब की वो कैटेगरी है जो वर्ब की तरह बिहेव नहीं करती, ठीक है। इसका मैं लिख ही देता हूँ, दैट डज नॉट बिहेव लाइक अ नॉर्मल वर्ब या नॉर्मल फेल कह लें, ठीक है, अरबिक टर्म में। अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना कि वर्ब की तरह बिहेव नहीं करती नॉर्मली, तो इससे मुराद क्या होती है? इससे मुराद ये होती है कि ये उसका जो आइडेंटिफिकेशन पैटर्न होता है ना, जैसे कि फेल, फाइल, मफूल बिही या मुताल्लिक, ठीक है, ये उनको फॉलो नहीं करती, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज नॉर्मल जो फेल होता है वो हमने पढ़ा था कि हर जो फेल होता है ना उसका एक फाइल होता है। एवरी फेल इन अरबिक हैज अ फाइल, ठीक है। लेकिन जो डेफिशिएंट वर्ब्स है ना, इनके अंदर ये इन पैटर्न को फॉलो नहीं करते, फेल, फाइल वगैरह को।
इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इसी वजह से इनको डेफिशिएंट वर्ब्स कहा जाता है कि ये नाकिस हैं, ठीक है, ठीक है। या दूसरी सूरत में इसको ये समझ लें कि ये फाइल कंटेन ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये इस तरह के वर्ब होते हैं कि ये कंटेन ही नहीं कर सकते। अच्छा, इनमें से जो एक वर्ब है वो है काना, ठीक है। वन ऑफ देम इज काना, ठीक है। इसको मैं अरबिक में भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, काना। अच्छा, काना जो है ये एक डेफिशिएंट वर्ब है, ठीक है। इस तरह के डेफिशिएंट वर्ब्स और भी हैं, लेकिन आज हम सिर्फ किसको पढ़ेंगे, काना को, काना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इनकम्प्लीट हैं वर्ब, ठीक है, और इनकी अपनी एडिशनल डिटेल्स जो हैं वो रिक्वायर होती हैं, ठीक है। काना का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि काना का मतलब क्या है तो मैं पॉइंट लगा देता हूँ। मीनिंग ऑफ काना क्या है, मीनिंग ऑफ काना जो है वो है ही वॉज, ठीक है। यानी वाज और वर होता है, लेकिन ही इसलिए मैं लगा रहा हूँ, आपको पता है ना कि जब वर्ब होता है अगर उसके साथ कुछ नहीं लगा तो वो अपने अंदर अपना प्रोनाउन कंटेन कर रहा होता है, जो कि मतलब फाइल होता है। इस केस में वो फाइल नहीं होगा, ये ज़हन में रखें, क्योंकि ये फाइल लेता ही नहीं है, तो इसलिए हम प्रोनाउन लगाएंगे कि ही, ठीक है। अब देखें, अगर मैं खाली काना लिखता हूँ और मुझे पता है कि इसकी जो ट्रांसलेशन है वो क्या है, ही वॉज, तो ये बड़ा क्लियर है कि ये फुल सेंटेंस नहीं है, ठीक है। जबकि हमने ये देखा था कि कोई भी जो फेल होता है वो अब अगर वो अकेला भी है तो वो क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है। जैसे हमने कहा था मसलन फ़अला, ठीक है, तो उसका क्या था, ही डिड, ठीक है। तो ये कंप्लीट मतलब एक सेंटेंस है, ठीक है, जबकि ही वॉज एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि ये जो डेफिशिएंट वर्ब्स होते हैं ना, ये फाइल नहीं लेते, ठीक है, ना फाइल ना मफूल भी, तो ये उसकी जगह पे क्या लेते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। कुछ याद आया आपको, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से क्या होता है, जुमला इसमिया, बिल्कुल मुब्तदा, इसमिया, बिल्कुल, मुब्तदा और खबर, ठीक है, ये मुब्तदा और खबर। लेकिन इनके जो मतलब जो काना के केस में इसको हम जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है इसको मुब्तदा और खबर नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये सिमिलर टू मतलब जैसे जुमला इस्मिया लेता है ना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसी तरह ये भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लेते हैं, लेकिन इनकी टर्म्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इनकी टर्म्स डिफरेंट होती हैं। तो इनकी टर्म्स क्या होती हैं, उन टर्म्स को हम कहते हैं यानी अगर मैं लिखूं कि पार्ट्स ऑफ काना सेंटेंस क्या होंगे, इसके पार्ट्स में सबसे पहले होगा कि ये एक इसम काना होता है जो कि इन रियलिटी मुब्तदा ही होता है, बिल्कुल सिमिलर टू मुब्तदा, ठीक है। और इसकी स्टेट क्या होती है, इसकी स्टेट भी हमेशा रफा होगी, ठीक है। अच्छा, और दूसरा इसका पार्ट कौन सा होता है, खबर काना, ठीक है, इसम काना और खबर काना। तो ये इसकी स्टेट क्या होगी, इसकी स्टेट नसब होगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया है कि जो हमारा जो जुमला इस्मिया होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें मुब्तदा और खबर होते हैं, और दोनों हमेशा मस्ट है कि वो रफा में होंगे, मस्ट है उनके लिए रफा में होंगे, ये ग्रामर में बता रही है। लेकिन यहाँ पे ग्रामर हमें क्या बता रही है कि जो काना सेंटेंस होगा, काना के अंदर मुब्तदा जो होगा उसका नाम होगा इसम काना, और जो खबर होगी उसका नाम क्या होगा, खबर काना। और यहाँ पे ये दोनों रफा में नहीं होंगे, यहाँ पे जो खबर होगी ये नसब में होगी और जो इसम होगा ये रफा में होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखता हूँ, अरबिक में ही लिखता हूँ,
क्या हो गया, ये फ़ॉन्ट का चक्कर है, इसलिए वो आपको नज़र नहीं आ रहा। ये बहरहाल ये तनवीन मैंने डाली है। तालिबुन, ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसकी इंग्लिश करूं तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ज़ैद इज अ स्टूडेंट, ठीक है ना, ज़ैदुन तालिबुन, ज़ैद इज अ स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर मैं ये करूं कि मैं ये मतलब इसके शुरू में लगा दूं काना, ठीक है, मैं अगर ये लिखूं कि जी काना ज़ैदुन तालिब, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि इससे काना से होगा क्या। हमने अभी रूल पढ़ा है कि जब भी हमारे पास खबर काना होगी वो किस में जाएगी? वो नसब में जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? तालिबुन की जगह पे तालिबन, ठीक है। काना ज़ैदुन तालिबन, और इसकी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वो ट्रांसलेशन इसकी क्या होगी? ज़ैद वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है। क्यों वॉज अ स्टूडेंट क्यों होगी? क्योंकि हमने देखा कि ये किसी जिस भी, इसका मतलब क्या होता है? वॉज, ठीक है। तो ये जिस भी सेंटेंस में आएगा ये उसको पास्ट में ले जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने ये तो देखा था कि ज़ैद इज अ स्टूडेंट, ज़ैदुन तालिबुन, लेकिन अब हम ये देखें ज़ैद वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है। वॉज, अगर हमने मतलब ये देखना हो ना, सॉरी बनाना हो सेंटेंस कि जिसमें पास्ट टेंस हमने देना हो और जुमला भी इस्मिया बनाना हो, ठीक है, तो ये काना जो है वो यूज होता है। काना जब भी किसी जुमला इस्मिया में आएगा तो ये दो चीजें करेगा, ठीक है। एक तो ये कि ये उस सेंटेंस को पास्ट में ले जाएगा, और दूसरा उसकी जो खबर होगी उसको नसब में ले जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें करेगा, ठीक है। अच्छा, यहां तक अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो अभी बता दें। तो काना का मेन मकसद ही फिर यही है कि ये जुमला इसमिया को पास्ट में चेंज करने के लिए होता है। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये पास्ट में उसको चेंज कर देता है जुमले को, ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो है वो, क्योंकि ये, अच्छा ये ध्यान में रखिए, ये फेल है, काना फेल है, लेकिन क्योंकि ये डेफिशिएंट फेल है, ठीक है, ये फाइल और मफूल भी ही नहीं रखता, इसके अपने पार्ट्स होते हैं, लेकिन काना इटसेल्फ फेल है, डेफिशिएंट फेल है, लेकिन फेल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब क्योंकि ये फेल की कैटेगरी में आता है तो इसकी उसी तरह 14 कंजुगेशन होती हैं, ठीक है। काना की जो है 14 conjugations like अदर जो हमारे फेल होते हैं, ठीक है। उसी तरह इसकी भी कितनी होती हैं? 14 कॉन्जुगेशंस होती हैं। अभी हम आज कॉन्जुगेशंस को नहीं देखते, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें 14 कॉन्जुगेशंस होती हैं, ठीक है। होपफुली कल कल देख लेंगे इनको। और दूसरा क्या है कि ये इसका जो कह लें कि जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ जो गाना है ये हिडन भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, मतलब जिसे हम एपरेंट कहते हैं, ठीक है। दोनों तरह, जैसे फेल के लिए जैसे होता है ना, जिस तरह फेल होता है उसी तरह, ठीक है। दोनों इसमें मतलब होते हैं। तो ये इसकी मतलब बेसिक थोड़ी सी थ्योरी थी काना के बारे में।
तो आज हम इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं करेंगे, मतलब इसको यहीं पे रखेंगे कि आप पहले इसको अब्जॉर्व कर लें कि काना के मुतालिक, ठीक है। इसकी सिर्फ एक एग्जांपल जो मैंने दी है वाज़ेह करने के लिए कि किस तरीके से ये प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट फॉर्म है उसको पास्ट में चेंज कर देता है, ठीक है। अभी आप इसको देखें, अगर आप कहते हैं तो एक आध एग्जांपल और भी लिख देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे लिख देते हैं कहीं। अच्छा जी, अगर मैं ये कहूँ मैं एक अभी ठीक है। इसी को अगर मैंने ये कहना हो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके शुरू में क्या लगेगा, काना आ जाएगा। यानी यही मैंने पकड़ा, ये किया और इसके यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, काना लगा दूंगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा वैसे कि जो ये क्या होगी, सॉरी तनवीन जो दम्मा है, यानी ये चेंज हो गया, किस में आ जाएगा, फतह तवीलन। ठीक है। तो ये कान और रजलु तवीलन आ जाएगा, सही है। तो ये मतलब इसकी एक और भी अगर को देखनी है तो एग्जांपल एक आध और भी दी जा सकती है, लेकिन मतलब सब ये है। अगर कहते हैं तो मैं ग्रुप में कुछ शेयर कर दूंगा, दो चार आपको पास्ट टेंस में चेंज करके देख लें, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। अच्छा, अगर मसला ये है कि खलील भाई तो कर लेंगे, बाद में नंबर वो नहीं लेते ना, नंबर क्लास में सबसे आगे खलील भाई होते हैं, नंबरों में सबसे पीछे होते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर मैं कहूँ, छड़ देंगे अब वहाँ से। अच्छा अब ये मुझे बताएं कि ये जो सेंटेंस है इसमें अर्राजुलु क्या है। खलील भाई बताएंगे। सेंटेंस लेवल के एनालिसिस के अंदर ये अर्राजुलु क्या है और तवीलुन क्या है। ये इस समय भाई मैं सेंटेंस लेवल एनालिसिस में कह रहा हूँ, सेंटेंस लेवल में। सेंटेंस लेवल क्या होता है सर? हाँ जी, मुब्तदा है, ये मुब्तदा है, और तवीलुन क्या है, ये खबर है। खबर है। अच्छा, अब ये बताएं कि इसमें सेंटेंस लेवल एनालिसिस में ये क्या है अर्राजुलु। ये भी सर जी तिल मुब्तदा है। खलील भाई आप बताएं क्या है। जी सर जी मुफ्तदा ही है। आसिफ भाई आप बताइए क्या। पता नहीं, मुब्तदा ही होगा। और भाई ये मैं अभी सामने तो आप लोगों के लिखा हुआ है, ठीक है। और भाई ये इसम काना है और ये खबर काना है। अभी ये देखिए, ये आप लोगों के ये सामने तो मैंने ये तो लिखा हुआ हाँ, है। तो इसम का आना मतलब वही मुब्तदा ही है ना, इसम का आना। नहीं, उसको मुब्तदा नहीं कहेंगे, उसको सर जी मुब्तदा ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਪਿਛਲਾ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਚ अच्छा, ਦੱਸਤਾ। भी चेंज कर देनी है तो वो जुमला इसमें दे पार्ट है ना, लेकिन वो बन गया और ना वो दे ना 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 ना, ये इसकी टर्म चेंज हो जाएगी, टोटली चेंज हो जाएगी टर्म। टर्म आप वो वाली मुब्तदा टर्म नहीं, अगर आप मुब्तदा कहेंगे तो वो इसका मतलब है कि आप टोटली मतलब उस पे ले गए। ये काना सेंटेंस है, ये डिफरेंट है, ठीक है। ये पास्ट में चेंज करता है और इसकी टर्मिनोलॉजी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। देखें, अब फॉर एग्जांपल आपका जो मतलब खबर होती है, ठीक है, खबर किस में आती है, रफा में होती है ना, में। रफा में। लेकिन जो काना की खबर होती है वो किस में जाती है, ठीक है। वो तो मैं वही कहने वाला था उसको, वो नसब में। नसब, लेकिन हाँ मुझे ये मैं इसको लहदा टर्म नहीं ले रहा था इसको, मैं क्योंकि आसिफ भाई ने क्लियर तो किया था
कि ये बस जुमला इस्मिया को पास्ट टेंस में ले जाती है। हाँ जी, ये उसको तो पास्ट मैंने में लेके उसको भी जाएगा। इसमें ये काना जो है ये एंटर जुमला इस्मिया में ही होता है, ठीक है। हाँ, इसकी तो जो इसीलिए हम एनालिसिस, जुमला इस्मिया के हिसाब से एक मुब्तदा और एक खबर है, हाँ जी, लेकिन ये बस इसमें ये कि एक मुब्तदा जो है वो रफा में रहता है, खबर जो है नस्ब चला जाता है। देखिए जो लेकिन अभी अब terms अगर डिफरेंट करिए तो ठीक है, समझ गया। जो टर्म्स हम यूज करेंगे ना, वो टर्म्स आप ये ज़हन में रखें कि जिस तरह हमने पहले भी कुछ टर्म्स यूज की और आगे जाके हम उनको मिटा देते हैं, ठीक है। अभी कई दफा चीजें डिस्टिंग्विश करने के लिए भी जरूरी होती हैं कि हम उनको उसी तरह यूज करें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए बड़ा जरूरी होता है कि इंसान जब बार बार उसको यूज करता है ना, तो वो फिर मुब्तदा खबर में नहीं फंसता, ठीक है। वो उसको पता होगा कि यहाँ पे ये इसम का आना है, ये खबर का आना है, ठीक है। अभी आप इसको बिल्कुल उन्हीं टर्म्स के साथ लेके चलें जिस टर्म्स के साथ ये हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, चले, मेरा ख्याल है आज के लिए ये काफ़ी है। आज असल में काफ़ी देर बाद स्टार्ट किया तो थोड़ा लंबा हो गया, कुछ रिवीजन भी थी शुरू में, लेकिन मैं कुछ सेंटेंसेस भेज दूंगा, आप उनको मतलब करके देखें, 2-4 जो हैं उनको सर ये चेक। खलील भाई वीडियो साथ करके में भेज भेजिएगा देंगे, पहले। जी खलील भाई करके भेज देंगे सर आपके लिए। जी सर, जी बिल्कुल, मैं सर तैयार हूँ, अच्छा, ये काम ठीक। मुझे चाहिए। चलें, ये ठीक है। बस मैं वीडियो कोई डाल दीजिएगा सर ये। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग फिर बंद कर दूं। ये आप यूट्यूब पे डाल देंगे? यूट्यूब पे मैं भी इसको डाल दूंगा थोड़ी देर तक। काफ़ी बड़ी असल में होती है, थोड़ा टाइम लगता है इसको अपलोड होने में। ठीक है। ठीक है, चलें, इंशाल्लाह जो है अगर असल कोई में जब वो डालेंगे तो लिंक इधर आ जाएगा फोरम के अंदर ही, आपको पता चल जाएगा जब चलेगा जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, वही ओके। है। अस्सलाम